बहुत समय पहले त्रिलोक के स्वामी ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। उन्होंने धरती, आकाश, पहाड़, नदियाँ और जीवों की उत्पत्ति की। परंतु एक समस्या थी। सभी जीव जंतु और मनुष्य मुक्त थे। धरती पर न कोई संगीत था, न शब्द और न ही ज्ञान। इस मौन से ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान से सलाह ली। विष्णु जी ने उन्हें तप करने का सुझाव दिया। ब्रह्मा जी ने कड़ी तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उनके समक्ष एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह स्त्री सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए थी। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक और तीसरे में माला थी। उनके चेहरे पर दिव्यता का अद्भुत तेज था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, कृपया इस सृष्टि को अपने मधुर स्वरों और ज्ञान से आलोकित करें। उस दिव्य स्त्री ने अपनी वीणा के तार छेड़े, जिससे धरती पर संगीत की ध्वनि गूंज उठी। पेड़ पौधे में सरसराहट हुई, पक्षी चहचहाने लगे, नदियाँ कल कल करने लगी। मनुष्यों को वाणी मिली और ज्ञान का प्रकाश फैल गया। इस अद्भुत चमत्कार से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस देवी को सरस्वती नाम दिया। सरस्वती माँ को ज्ञान, संगीत और वाणी की देवी माना जाता है। तभी से लोग उन्हें पूजते हैं, ताकि जीवन में ज्ञान, बुद्धि और सृजन की प्राप्ति हो सके। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है, जहाँ लोग पीले वस्त्र पहनकर उनकी आराधना करते हैं। इस दिन को ज्ञान और कला के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। माँ सरस्वती ने जब संसार में ज्ञान, संगीत और वाणी की संचार किया, तो पूरी सृष्टि जीवन से भर उठी। ब्रह्मा जी ने सरस्वती माँ से आशीर्वाद लिया और कहा, हे देवी, आपने सृष्टि को नई चेतना दी है। अब यह संसार आपकी कृपा से उन्नति करेगा। परंतु ज्ञान और वाणी के आगमन से केवल अच्छाई नहीं आई, बल्कि अहंकार और विवाद भी जन्म लेने लगे। कुछ असुरों ने इस शक्ति का दुरुपयोग करके भ्रम और अधर्म फैलाना शुरू कर दिया। वे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए गलत ज्ञान का प्रचार करने लगे। इससे धरती पर अराजकता फैल गई। लोग सच्चे ज्ञान से दूर होने लगे और अधर्म के मार्ग पर चल पड़े। तब देवताओं ने माँ सरस्वती से सहायता की प्रार्थना की। माँ सरस्वती ने कहा, जहाँ सत्य का दीपक प्रज्वलित रहेगा, वहाँ अज्ञान कभी टिक नहीं सकता। मुझे मानव के हृदय में जाकर उन्हें सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाना होगा। सरस्वती माँ ने अपने दिव्य रूप में मानवों के बीच प्रकट होकर उन्होंने सच्चे और झूठे ज्ञान के बीच अंतर समझाया। उन्होंने यह भी सिखाया कि वाणी का उपयोग केवल सत्य बोलने और सृजन के लिए होना चाहिए, न कि किसी को नीचा दिखाने के लिए। धीरे धीरे धरती पर फिर से शांति स्थापित होने लगी। लोग विद्या, शक्ति और कला के महत्व को समझने लगे। मंदिरों और गुरुकुलों में सरस्वती माँ की पूजा होने लगी, ताकि मानव हमेशा सत्य, ज्ञान और सृजन के मार्ग पर चल सके। माँ सरस्वती ने अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए कहा, जब तक इस संसार में ज्ञान और सच्चाई का आदर होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इस प्रकार सरस्वती माँ सृष्टि की ज्ञानमयी शक्ति बन गई और बसंत पंचमी के दिन उन्हें विशेष रूप से पूजने की परंपरा आरंभ हुई। तो दोस्तों, आप लोगों का ये कहानी कैसी लगी, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।